अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बंदा रिक्शे या कार चला रहा हो तो कैसे सोर्स ऑफ इनकम बनवाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से ये लेटर हेड बनाएं। देखेंगे आप लोगों ने खुद एनालिसिस करना होता है कि मैं क्या नाम रख सकता हूँ। जो रिक्शा चला रहे हैं तो क्या वो ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं दे रहे, ये भी एक बिज़नेस है। ये आपकी सर्विस बिजनेसेस में आ जाएगा, ठीक है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। नॉर्मली आप जाके लेटर हेड चलाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विस करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज फ्रॉम होम टू स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ऐसे कर दें। अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखनी तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिखें, ठीक है। कोई नाम रख लें, यानी कि समझ लें कि कोई भी नाम, बिस्मिल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस, या बिस्मिल्लाह नहीं भी रखना तो कोई भी नाम रख लें, अली ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी के नाम पे रख लें। तो आप इस तरह से यानी कि उस सर्विस के साथ कोई ना कोई नाम लगा दिया करें। आपका बिजनेस बन जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ बन जाएगा। और आप मेरी लेटर हेड वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको बताया हुआ लेटर हेड किस तरह से बनाना है। ट्रांसपोर्ट सर्विस में आपने एड्रेस क्या लिखवाना है। अगर आपकी कोई भी दुकान नहीं है जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रेडी लगाते हैं या कोई फ्रूट बेचते हैं, तो जाहिर बात है कि आपकी कोई दुकान तो है नहीं जिसका आप एड्रेस लिखें लेटर हेड के ऊपर। तो आपको जब भी ऐसा हो कि मेरी यानी कि किसी काम का कोई एड्रेस नहीं है, मेरा काम ऐसा है कि मैं इधर से उधर जाता रहता हूँ, तो आप सिंपली अपने घर का एड्रेस लिखवा लें, ठीक है। अब जैसे ये रिक्शा चलाते हैं, आप समझ लें कि लगा लें कि अली ट्रांसपोर्ट सर्विस। अली ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ आपने प्रोप्राइटर में अपना आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे एड्रेस में अपने घर का एड्रेस लिख दें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपने खुद एनालिसिस करनी होती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट ये कर दिया करें, मैं आपको सजेस्ट कर दिया करूँगी कि आप ये नाम रख सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम का। अकाउंट को सिक्योर की टिप बताती रहो वीडियो में साथ साथ। अच्छा, अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ना मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। वीडियो से मुराद के मैंने फ्रॉड के बारे में भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसके अलावा अकाउंट खुलवाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। और अकाउंट से रिलेटेड आपको जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड में, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल को एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे मेरी वीडियोस किस किस चीज़ के ऊपर हैं, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। वन लिंक एटीएम पे 23.44 रुपीज़ क्यों कट होते हैं, क्योंकि जब आप अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक की सर्विस लेंगे तो जाहिर बात है आपको चार्जेस तो हिट होंगे, सही है। अब यही एग्जांपल ले लें कि आप अपने घर के अलावा किसी और के घर में जाके कोई काम करते हैं या कहीं पे जाके कोई दुकान लेते हैं और उसमें जाके काम करते हैं, तो उसका ओनर तो कोई और है, तो वो आपको फ्री में तो नहीं देगा ना, या तो रेंट लेगा या कोई ना कोई चार्जेस देने होंगे। तो इसी तरह अगर आपका बैंक HBL है और आप UBL में जाके सर्विस ले रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो आपको फ्री में थोड़ी देंगे। नेक्स्ट है जी, बैंक जो लोन देता है वो अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर होता है। अगर अकाउंट में बैलेंस 2 लाख हो तो बैंक इतना लोन देगा। अगर 5 मिलियन मौजूद हो तो कितना लोन देगा। लोन लिया हुआ बैंक को कितने टाइम बाद वापस करना होता है, कितना टाइम मिलता है, एक ही बार इकट्ठा वापस करना होता है या थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, लोन जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर तो आप एलिजिबल हैं तो फिर आपका क्राइटेरिया सारा चेक किया जाता है लोन का, कि आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है। अगर पहले कभी लोन लिया हुआ है तो उसमें आपका इमेज कैसा रहा है, आपकी रेपुटेशन कैसी रही है, आप इंस्टॉलमेंट देती रही हैं या नहीं देती रही, कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं हुई हुई, या आपका इमेज कैसा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो वो डिपेंड करता है आपकी डेट बर्डन रेशो के ऊपर, ठीक है। ये एक डिटेल में वीडियो चली जाती है कि डेट बर्डन रेशो होते हैं कि आपकी जो इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में बैलेंस के तौर पे आपको लोन नहीं दिया जाता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट के अंदर और कंटिन्यूसली आ रही है, हर महीने आ रही है, तो फिर आप उसकी बेस पे आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन बेसिक चीज़ होती है आपका सोर्स ऑफ इनकम। अब आपके अकाउंट में मिलियंस पड़े हुए हैं लेकिन आप कमाते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको सोर्स ऑफ इनकम देना लाजमी है। आपके सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे ही आपकी लोन की अमाउंट जो है वो कंफर्म होती है। और लोन, जाहिर बात है, जब लोन लिया जाता है तो एकदम नहीं देना होता। मंथली 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल के लिए आपने लोन लिया होता है, हर महीने आपको कुछ कुछ पैसे जो है वो देने होते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर कोई बैंक वाला सब लोगों को तंग करे, कोई काम सही ना करे, 15 से 20 कस्टमर की ऑथेंटिक कंप्लेंट करे, उसकी जॉब से आउट करेंगे। जॉब से कोई आउट नहीं करता। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं करता। प्राइवेट बैंक में अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या अपने कस्टमर्स को लेके बहुत ही अच्छा बैंक है, एहसास करने वाला, और एक ही बंदे के खिलाफ कंटिन्यूसली जो है वो कंप्लेन आती जा रही हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसकी ब्रांच शिफ्ट कर देते हैं। अगर दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के बाद भी उसको सेम कंप्लेंट्स आ
आ रही हैं तो उसको हेड ऑफिस शिफ्ट कर देंगे कि ये कस्टमर डीलिंग नहीं कर सकता। यानी कि उस बंदे को मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को संभाले। अगर फिर भी वो इस तरह का कोई भी केस करता है तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंक वाले उसको निकाल दें, लेकिन गवर्नमेंट बैंक वाले कुछ नहीं करते। मुकम्मल करंट अकाउंट में 25,000 मेंटेन रहे, फिर बेशक पेपा कार्ड हो या मास्टर वीज़ा, कोई भी एनुअल फ़ी फ्री, जी बिल्कुल सब कुछ फ्री होगा। द बैंक विल नॉट क्लोज आवर अकाउंट अंटिल द लोन इज़ पेड बैक टू द बैंक। अब आई डोंट नो कि आपने मेरी किस बात के ऊपर ये कमेंट किया है। आपका कहना है कि जब तक लोन वापस नहीं किया जाता बैंक जो है वो आपके अकाउंट को क्लोज नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब भी कोई लोन लेते हैं किसी बैंक से तो उसी बैंक में आपका एक लोन अकाउंट बनाया जाता है, या फिर अगर आपका कोई पहले से अकाउंट खुला हुआ है तो उस अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है जो भी है उस अकाउंट से कट की जाती है। और ज़ाहिर बात है कि अगर आप लोन नहीं देंगे तो वो अकाउंट आपका चलता रहेगा, माइनस में चला जाएगा या कुछ भी इस तरह से। आप उस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते जब तक कि आप लोन को पे नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट है, जिसके अकाउंट में बिलियन बैलेंस हो वो रोज़ाना 5-10 लाख निकलवाता रहे, जमा कुछ ना करवाए। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। आप डेबिट ट्रांजेक्शन करें, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करें, बस ट्रांजेक्शन करनी है। मैडम, मुझे पता चला है कि एचबीएल तमाम सेविंग अकाउंट्स ख़त्म कर रहे हैं, न्यू अकाउंट भी नहीं खोल रही हैं। काइंडली इसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं सर्च करके ना फिर आपको बताऊंगी। अलबत्ता मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रूफ ऑफ इनकम नहीं, ट्यूशन का कहा है उन्होंने। कहते हैं कि पहले हम पैनाफ्लेक्स लगवाएं, फिर विजिट करेंगे और लेटर हेड भी ओपन करेंगे। बहुत मुश्किल कर रहे हैं, प्लीज़ कोई ईजी ऑप्शन बताएं। इससे ज़्यादा इजी ऑप्शन नहीं है। और वो विजिट कुछ नहीं करते, बस आपको डरावा ही देते हैं। वो जैसे ही आपको डरावा देंगे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होंगे और वो समझ जाएंगे कि आप फेक सोर्स ऑफ इनकम लेने मीन के लेके गए हैं। तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये सस्पिशियस केस जो है ना वो बहुत जल्दी पकड़ लेते होते हैं बैंक वाले, क्योंकि बैंक वालों ने हर तरह के कस्टमर्स देखे हुए होते हैं। तो आप होम ट्यूटर का लगा दें। अगर वो पैनाफ्लेक्स कह भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बैनर लगवा लें, छोटी सी ट्यूशन सेंटर चला लें, कुछ भी चला लें, या होम ट्यूटर की सर्विस दे दें। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही फेक दे दें। अब आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अकेडमी चलाता हूँ, तो ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बेशक उनसे कहें कि वीडियो बना लें, मैं घरों में जाके होम ट्यूशन देता हूँ। तो उसमें तो वो विजिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर वो बैनर वगैरह लगाने का कह रहे हैं तो आप 2 मिनट के लिए 100-200 का बैनर बनेगा वो लगवा लें, बाहर कोई बोर्ड वगैरह लगवा लें और कह दें कि मैं होम ट्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जगह जगह जाके जब अकाउंट खुल जाए तो वो बैनर हटवा लीजिएगा। नेक्स्ट है, फाइलर एंड नॉन फाइलर पे डिटेल से वीडियोज़ बनाएं, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज। अच्छा, इनको मैं जवाब दे चुकी हूँ पहले ही। यूबीएल में कोई स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट अकाउंट अवेलेबल है? स्टूडेंट के लिए बेसिकली क्या होता है कि आप आसान अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं होता। एचबीएल में है, आईडी अकाउंट है जिसको स्टूडेंट अकाउंट कहा जाता है। इसके अलावा मैदान बैंक में भी अब आसान स्टूडेंट अकाउंट आ गया हुआ है, और बीओपी में भी यूथ अकाउंट के नाम से स्टूडेंट अकाउंट है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उसमें भी देना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट के लिए अकाउंट ओपन करवाएं या ना करवाएं, सोर्स ऑफ इनकम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका अपना नहीं है तो आपको अपने फादर वगैरह का देना होगा। मैं 4 साल से अकाउंट में 6 मंथ्स में एक बार एटीएम से विड्रॉ कर लेता हूँ, बस 4 साल का कभी कोई डिपॉजिट नहीं किए अकाउंट में, ऐसा ठीक है या नहीं? आप डिपॉजिट कराएं या ना करवाएं, अगर आप डेबिट करवा लेते हैं ना, इट्स मीन आपका अकाउंट एक्टिव है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर अकाउंट आपका आर्जी तौर पर बंद हो जाता है तो उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, डेबिट नहीं होती। अगर आपकी डेबिट ट्रांजेक्शन हो रही हैं 4 साल से, इट्स मीन कि आपका अकाउंट एक्टिव है, आप डिपॉजिट करवाएं या ना करवाएं। नेक्स्ट है जी, हमें मिलियन विड्रॉल करने हैं बैंक से, बैंक वाले 20 दिन से यही बोलते आ रहे हैं कि कैश नहीं है, कैश नहीं है। अच्छा, ये कॉमन मसला होता है जब भी आपको मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन चाहिए होता है तो 2-3 रीज़न होती है जो बैंक वाले आपको डिक्लाइन करते हैं। अगर तो आप महीने के एंड पे जाके इतनी बड़ी अमाउंट मांगेंगे तो वो आपको महीने के यानी कि अगला महीना शुरू होने तक टिलकाएंगे, कैश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर आपके ज़्यादा इंसिस्ट करने पर आपका वो चेक वगैरह जो है वो भेज भी देते हैं। अगर तो आपने चेक के थ्रू करवाना है, चेक के थ्रू भेज भी देते हैं, तो वो कोई ना कोई एलिगेशन लगा के उस चेक को डिसऑनर करवा देंगे। ठीक है, कोई ना कोई स्टैम्प जान के मिस कर देंगे कि हमारी क्लोजिंग बच जाए, हमारे अकाउंट में से यानी कि हमारे बैंक में से उस अकाउंट में से पैसे कट ना हो, क्योंकि इनकी क्लोजिंग होनी होती है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो ब्रांच जो है वो आपकी पेरेंट ब्रांच नहीं होगी। अगर आपकी ब्रांच है लाहौर में और आप इस्लामाबाद में जाके इतनी बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं तो वो कभी भी आपको जल्दी से फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, अगर आपकी अपनी ही ब्रांच है और क्लोजिंग का भी सीन नहीं है और पैसे भी आपके अपने, आपका अकाउंट भी वहाँ पे है
है। तो आपने जब मिलियन अब पता नहीं आपने कितने मिलियन लिखवाने हैं, तो जब आप मिलियन में निकलवाते हैं तो ब्रांच वाले कभी कभी आपको टलकाएंगे कि थोड़ा सा टाइम मज़ीद निकल जाए। लेकिन इतना नहीं करेंगे। अगर आप 1-2 मिलियन की अमाउंट है तो वो आपको दे देंगे। हाँ, टाइम दे देंगे। उनसे कहें आप, बल्कि कंप्लेन कर सकते हैं। आप उनसे कहें कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, कल तक मुझे पैसे चाहिए और आप कैश मंगवा लीजिएगा। ये सच भी होता है कि उनके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक दिन पहले कह देते हैं, एक दिन पहले से मुराद कि अगर आप जुमेरात को कहेंगे तो पीर तक आपको मिलेगा, जुम्मे को कहेंगे तो आपको पीर या मंगल तक मिलेगा, बीच में हफ्ते इतवार आपने काउंट नहीं करना है। तो अगर आपने पीर को कहा है तो मंगल या बुध तक आपको मिल जाएगा। वो कैश मंगवा लेंगे। जैसे ही आपका कैश इनके कैश आ जाएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने कैश कब मंगवाना है, मैं कब आके लेके जाऊँ। अब आपने पीर को कहा है, उन्होंने कहा मंगल की सुबह कैश आ जाएगा, तो आप मंगल को सेकेंड टाइम या दोपहर को जाके कैश ले आएँ। अगर फिर भी ज़्यादा मसला हो तो कंप्लेन कर दें। नेक्स्ट है, हमने ज़्यादा कैश अकाउंट में डिपॉजिट करना है मगर बैंक वाले कर नहीं रहे। हमारे पास पहले कैश ज़्यादा अवेलेबल है, हमको नहीं ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कैश दें और बैंक वाले ना लें। तो इस चीज़ की तो मुझे समझ नहीं आई हफ्सा नहीं। आप बिल्कुल कैश लेके जाएं, बैंक वाले ज़रूर डिपॉजिट करेंगे। बैंक वालों को तो चाहिए डिपॉजिट होता है। अभी तो मज़ीद काम होंगे, सिंगल डिजिट पे आएंगे रेट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रेट कम होते होते मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि 5 to 6% तक ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, मेरे पास एनपीपी का पेपा कार्ड से एक दिन में 1 लाख निकल जाते हैं 20-20 हज़ार करके 5 बार। क्या एचबीएल और यूबीएल के पेपा कार्ड से एक दिन में कितने निकल जाएंगे? 40 हज़ार। क्या देखें, हर बैंक की, हर डेबिट कार्ड की डिफरेंट लिमिट होती है, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। आप उन बैंक के मैंने ये इनके बैंक के एचबीएल यूबीएल इनके भी मैंने डेबिट कार्ड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिमिट्स के बारे में भी बनाई हुई है। आप मेरी वो वीडियोज़ जाके चेक कर लिया करें। मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि आपने जिस भी ये बैंक के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको, आप मेरे चैनल पे जाया करें, प्लेलिस्ट में जाया करें। प्लेलिस्ट में मैंने हर बैंक की प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। आपने एचबीएल के डेबिट कार्ड के बारे में चेक करना है, आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में एचबीएल की प्लेलिस्ट में जाएं, एचबीएल प्रोडक्ट्स की, और उसमें मैंने एचबीएल के तमाम तरह अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, उसकी लिमिट, चार्जेस वगैरह सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई होती है। आपको जो चाहिए हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरा आईडी कार्ड अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है, वैसे न्यू बनवाना है। बैंक अकाउंट में आईडी कार्ड पर सेम सिग्नेचर है। अब न्यू आईडी कार्ड पर अगर सिग्नेचर चेंज करता हूँ तो बैंक में क्या होगा? बैंक में कुछ भी नहीं होगा। आपके बैंक वाले जो साइन है वो चलते रहेंगे और आपके आईडी कार्ड पे जो होंगे वो अलग से ही होंगे। अगर सेम ओल्ड आईडी कार्ड वाले करूँ और कोई मसला तो नहीं, और बैंक में न्यू आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी नहीं, कोई इशू नहीं होगा। बस जब आपका आईडी कार्ड नया बन जाए तो जैसे ही आईडी कार्ड आए आपने उस आईडी कार्ड को बैंक में जाके अपडेट करवा लेना उसकी एक्सपायरी डेट को, क्योंकि अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया यानी कि वहाँ पे अकाउंट की डिटेल में, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। मेरी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है लेकिन अभी तक डिजिटल अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये ना मरियम नवाज़ की तरफ से एक बाइक स्कीम आई थी, उसके बारे में इनका है कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँगी, जो गवर्नमेंट के लोन स्कीम्स होती हैं ना, इसके अकाउंट वैसे ही बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। ज़्यादातर बैंक ऑफ पंजाब में खुलते हैं, और बैंक ऑफ पंजाब में लोन अकाउंट खुलवाना बस भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। बेशक मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है लेकिन होता वहाँ पे ऐसे ही है। आप अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप कंप्लेन कर दें जाके। किसी इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट का इस वक्त ज़्यादा है। इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। निज़ाम बैंक रेट दे देता है लेकिन वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब बैंक पे वीडियो बनाए करंट अकाउंट। मैंने पंजाब बैंक के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मेरी पंजाब द बैंक ऑफ पंजाब के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। मजीद भी मैं बनाती रहूँगी। मेरा यूबीएल अकाउंट 2021 से फादर के फंड प्रोवाइडर से ओपन किया हुआ है। मेरे पास अपना इनकम है, तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम लेके जाएं और उसी अकाउंट में अपडेट करवा लें। नया अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मुनाफा नहीं सूद है। जी बिल्कुल, कन्वेंशनल अकाउंट के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला मुनाफा सूद ही होता है। मेरे अगर एटीएम कार्ड हमेशा के लिए ख़त्म करना हो तो क्या करना है पड़ेगा हेल्पलाइन पर? अच्छा, ये मैंने ना वीडियो के शुरू में ही इसके बारे में ना इसी सेम क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वीडियो के शुरू में ये देख लें कि आप किस तरह से अपने एटीएम कार्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। मैम, मिज़ान डिजिटल बैंक आसान अकाउंट पर कौन सा डेबिट कार्ड ले सकते हैं और इश्यूएंस चार्जेस और एनुअल चार्जेस फ्री हैं? आपके पास जो ऑप्शन आ रही है ना, यानी कि डिजिटल अकाउंट ओपन करवाते हुए आपके पास जो कार्ड की ऑप्शन आ रही है आप वो कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है कि डिजिटल अकाउंट ओपन करवाने पर उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो, लेकिन जो लिमिट वगैरह है वो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताई हुई है उतनी ही होगी। नेक्स्ट टाइम, मेरे एटीएम कार्ड की इशू डेट 2025 जनवरी के फर्स्ट वीक की है, तो एटीएम एनुअल फ़ी जनवरी के फर्स्ट वीक में कट होगी। अगर मैं अब एटीएम कार्ड को परमानेंटली बंद कर दूं और जनवरी या फेब में न्यू एटीएम ऑर्डर कर लूं, फिर ओल्ड एटीएम की एनुअल फीस नहीं कट होगी, न्यू पेपा कार्ड भी?
देखें, ट्रिक की बात नहीं है। आप सिंपली अपना एटीएम कार्ड जो है वो बंद करवाएँ, क्योंकि एटीएम कार्ड की जो फ़ीस है ना, पहली फ़ीस होती है इश्यूएंस फ़ीस, कार्ड को इश्यू करने की, फिर 1 साल के बाद उसकी सालाना फ़ीस होती है। तो ये कार्ड आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो हो सकता है कि फ़ीस आपको कट हो, और जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर लें बेशक। फ़ेब में जाके जो है वो आप अपना न्यू कार्ड बनवा लीजिएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप कार्ड बंद करवा भी दें ना, लेकिन वो सिस्टम से रिमूव ना करवाया हुआ हो, तो आपके कार्ड की फ़ीस कट हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना कार्ड जो है वो बंद करवाएँ, दिसंबर में ही बंद करवाएँ, मुकम्मल तौर पर बंद करवा के, और पेपा कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। जो भी आपकी फ़ीस वगैरह कटनी होगी, फिर सिस्टम को पता होगा कि ये कार्ड बंद हो गया, पेपा का हो गया, तो हो सकता है कि फिर आपको पेपा की ही फ़ीस चार्ज हो, दूसरे वाले कार्ड की ना हो। नेक्स्ट है जी, मैडम इस्लामिक अकाउंट का बोलें सबको आप। जी बिल्कुल, ये तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मेरा तो काम है इन्फॉर्मेशन देना, बाकी जो चीज़ आपको सही लगती है आप वो कर सकते हैं। ये थी आज के कमेंट्स, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब इनमें से एक भी कमेंट अगर आपसे रिलेट करता हो और आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हों, तो मेरे चैनल को 2-4 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये सारे कमेंट्स की रिस्पॉन्स करती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये यूट्यूब के ऊपर कोई भी ये ऐसा यूट्यूबर है बैंक से रिलेटेड जो आपके एक-एक कमेंट का रिस्पॉन्स करता होगा। अगर मैं आप लोगों को इतना टाइम देती हूँ और आपके ये सवालों को जो है वो इतनी अहमियत देती हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ कर दिया करें, मेरी एफ़र्ट का रिवॉर्ड के तौर पे मेरे चैनल को, मेरे ये वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, ताकि ये जो है वो मुझे भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।